दोस्तों आज हम विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों विकास इकोटेक लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी मेनली फोकस मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली केमिकल एडिक्टिव एंड स्पेशल पॉलीमर कंपाउंड का कार्य करती है। दोस्तों विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.40 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.40% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.45 पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले 9.85% के, जबकि 6 महीने में हमें इस कंपनी में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले 24.87% के। 6 महीने पहले कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹1.93 था। इसके बाद से इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर इस कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस 98 पैसे है। इस कंपनी ने यहाँ पर अपने सपोर्टिंग रेसिस्टेंस को टच करने के बाद इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली ₹2 को क्रॉस करने की संभावना है। इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया था, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें रेवेन्यू 68.72 करोड़ हुआ है। हमें डिक्लाइन देखने को मिला क्वार्टरली बेसिस पर 6.18% का। वहीं पर डाउनफॉल देखने को मिला ईयरली बेसिस पर 18.92% का। नेट लॉस हुआ है इस क्वार्टर 55 लाख का। क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 131.43% की। यही कारण है कि कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के साथ साथ यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स में भी हमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली फिल के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.05% थी, जो कि दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0% बची है। यहाँ पर जो भी फिल इन्वेस्टर थे उन्होंने इस कंपनी के शेयर को सेल कर दिया, जिसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और इस समय यूएस, यूक्रेन और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके बारे में भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण है कि अभी हमें और फिलहाल के लिए गिरावट देखने को मिल सकती है। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर दिसंबर में 55 लाख का लॉस हुआ। मार्च में इस कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया 4 करोड़ का। जून में से 2 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। सितंबर में 2 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, लेकिन दिसंबर में इस कंपनी को लॉस हुआ 55 लाख का। तो हमें फ़िलहाल के लिए भी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 193 करोड़, एक पेनी स्टॉक से हिसाब से इसकी कंपनी की मार्केट कैप ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.09। इस कंपनी पर कर्ज है क्योंकि इस कंपनी लॉस कर रही है। इस कंपनी में कर्ज इंक्रीज़ हो रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.98%, ये पर हमें ईयर 2% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इसके बैंक से भी ये कंपनी हमें कम रिटर्न्स दे रही है क्योंकि गिरावट हो रही है। अर्निंग पर शेयर 0.04 ठीक है। डिविडेंड फिलहाल नहीं दे रही है। बुक वैल्यू 2.46, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फ़िलहाल के लिए फाइनेंशियली ठीक नहीं है क्योंकि हमें इस कंपनी में लॉस देखने को मिला है। ये फाइनेंशियली ठीक नहीं है लेकिन फंडामेंटली ठीक है। और लेकिन इस समय हमें कंपनी में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है और कंपनी का शेयर प्राइस ₹1 के निचले स्तर पर भी जा सकता है क्योंकि इस समय यूक्रेन और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है। तो हमें भारत की मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलेगी और शेयरों में भी गिरावट देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पढ़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।